आइए दोस्तों शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी के टॉप 800 क्वेश्चन की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से दो व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा भी दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वे कौन कौन थे? तो वे थे वीपी मेनन एवं लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये दो व्यक्ति थे वीपी मेनन एवं लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया को क्रमशः बताइए। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो इनके शामिल होने की प्रक्रिया क्या थी, कैसे इनको भारतीय संघ में शामिल किया गया, उसी को आपको बताना है। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा शामिल किया गया था, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया था और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में मिलाया गया था। तो ये सी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। जूनागढ़ जनमत संग्रह, हैदराबाद आपको पुलिस कार्रवाई तथा जम्मू कश्मीर विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का जो संघ होगा ये अनुच्छेद 1 में ही, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 1 में उल्लेखित भारत व संघ शब्द से क्या आशय है? भारत व संघ शब्द से क्या आशय है जो अनुच्छेद 1 में लिखा है? तो इसका आशय है देश का नाम। भारत से तात्पर्य है देश का नाम और संघ से तात्पर्य है राज्य पद्धति का प्रकार। तो भारत से तात्पर्य है देश का नाम और संघ शब्द से तात्पर्य है राज्य पद्धति का प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों को संघ में मिलाने, क्षेत्र में वृद्धि या कमी कर सकती है? तो ये संसद को प्राप्त है अधिकार कि वह राज्यों को संघ में मिलाने, क्षेत्र में वृद्धि या उसके क्षेत्र में कमी कर सकती है। तो ये अनुच्छेद 3 के तहत संसद को अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी राज्य के संघ में मिला सकती है, क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है या उसके क्षेत्र में कमी भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित अध्यादेश पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? तो राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित जो भी अध्यादेश हैं उन पर राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी आवश्यक है, उनकी पूर्व से मंजूरी लेनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1750 में संविधान द्वारा भारतीय संघ एवं राज्यों के वर्गीकरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इन कथनों पर विचार करना है। 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ के राज्यों को 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है कि 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ के राज्यों को 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, भाग क, ख, ग, घ 4 वर्गीकरण के नाम रखे गए थे। तो जो भी वर्गीकरण हुआ था उसमें ये 4 जो वर्गीकरण था क, ख, ग और घ थे। भाग घ में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। भाग घ में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को सम्मिलित किया गया था। और भाग क में उन राज्यों को सम्मिलित किया गया जहां गवर्नर जनरल का शासन था। तो ये भी सही है। जो भाग क में वे सभी राज्य शामिल थे जिन पर ब्रिटिश भारत के अंतर्गत गवर्नर जनरल का शासन था। तो ये चारों स्टेटमेंट सही है। और हमसे पूछा है असत्य, तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा राज्य 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो हम जानते हैं तेलंगाना जो 2014 में अस्तित्व में आया भारत के 29वें राज्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम द्वारा उड़ीसा नाम रखा गया, यह अधिनियम कब आया? तो उड़ीसा का नाम रखा गया है, उड़ीसा के नाम में परिवर्तन करके ओडिशा, और ये कब हुआ? तो ये 2011 में ये अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था संविधान के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात एनसीआर का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा एक असत्य है? तो इसमें से असत्य को हमको छांटना है। तो गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ये बिल्कुल सही है, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, तो ये भी सही है, जो दीव है वो खंबात की खाड़ी में है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, तो ये भी सही है, दमन और दीव को गोवा से अलग किया गया और ये किया गया 56वें संविधान संशोधन द्वारा। और दादर नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था, तो ये तो गलत है, ये पुर्तगालियों के शासन में था, ये आपको फ्रांसीसियों के अंतर्गत नहीं था, ये पुर्तगालियों के अंतर्गत था, तो पुर्तगालियों का ये उपनिवेश था, तो ये हमारा डी नंबर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी तीन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम बताना है कि कौन सा जो राज्य था वो कब भारतीय राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो इस प्रकार हम देखेंगे 12 का हो जाएगा नागालैंड पहले, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद सिक्किम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो नागालैंड हुआ था 1963 में, हरियाणा 1966 में, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 1976 में मिला था और 1975 में, और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में। तो नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975 और अरुणाचल प्रदेश 1987। तो इस प्रकार हमारा बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत का एक संबंध राज्य बनाया गया, तो सिक्किम भारत का एक संबंध राज्य बनाया गया 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो ये 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान स्वरूप आया, तो छत्तीसगढ़ कब बना था? तो ये बना था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था, और 9 नवंबर को बना था उत्तराखंड, और 15 नवंबर को बना था ये झारखंड बिहार से अलग हुआ था। तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ वर्तमान स्वरूप में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों के निर्माण का आरोही क्रम बताना है, यानी नीचे से ऊपर आपको बताना है कि ये कौन सा राज्य पहले बना और कौन सा राज्य बाद में बना। तो नागालैंड हमने देखा था 1963 में बना था, मेघालय 1971 में बना था, सिक्किम 1975 में बना था और अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना था। तो इस प्रकार हमारा 1 नंबर ए जो है वो सही होता है। नागालैंड पहले बना, उसके बाद मेघालय, उसके बाद सिक्किम और लास्ट में बना अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के भारत में बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए कि कौन सा राज्य सबसे पहले बना और कौन बाद में बना। ठीक है, तो सबसे पहले बना आंध्र प्रदेश, उसके बाद बना हरियाणा, उसके बाद बना हिमाचल प्रदेश और सबसे लास्ट में बना सिक्किम। तो इस प्रकार आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना, उसके बाद हरियाणा बना, उसके बाद हिमाचल प्रदेश बना और उसके बाद सिक्किम बना। आंध्र प्रदेश कब बना? 1953 में पहला राज्य बना, हरियाणा 1966 में बना और हिमाचल प्रदेश
1971-72 में बना और सिक्किम बना 1975 में पूर्ण राज्य का इसको दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार हमारा बी नंबर जो है उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है 1953 ईस्वी में की गई थी फजल अली के नेतृत्व में। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी भाषा के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। तो ये मैसूर का नया नाम तमिलनाडु नहीं रखा गया, ये गलत है। गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, बिल्कुल सही है। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, ये भी सही है। और हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। तो हमारा ये तीनों सही है, लेकिन मैसूर राज्य का नाम नया नाम तमिलनाडु नहीं था, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम बताना है कि पहले कौन बने और बाद में कौन बने। तो सबसे पहले राजस्थान बना, उसके बाद महाराष्ट्र बना और उसके बाद बना हरियाणा। तो राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा इसी क्रम में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो संघ राज्य क्षेत्र में कौन सा नहीं है? तो अंडमान एवं निकोबार है, दमन दीव भी है, पुडुचेरी भी है, लेकिन गोवा क्या है? ये संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है, ये संपूर्ण राज्य है। गोवा एक राज्य है और बाकी तीनों संघ राज्य क्षेत्र में हैं। तो इस प्रकार ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।